हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, अभी जो आधार डीओबी है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल रीजन में रिजेक्ट हो रहे हैं। जो 5 से 7 के बीच में बच्चे हैं या 5 + 8, 10, 12 साल के जो बच्चे हो गए हैं, उनका अगर डीओबी अपडेट किया जा रहा है बर्थ सर्टिफिकेट से, उनका लिमिट क्रॉस भी नहीं है, पहली बार डीओबी अपडेट किया जा रहा है, तो बहुत सारे टेक्निकल रीजन में रिजेक्ट हो रहे हैं। और ये समझ में नहीं आता कि टेक्निकल रीजन क्या है। आप 8-10 बार भी करवाते हैं, फिर वो टेक्निकल रीजन में रिजेक्ट हो जाता है और कोई वैलिड रीजन नहीं बताया जाता है। ओरिजिनल बर्थ भी होता है, कलरफुल होता है, पहले से बायोमेट्रिक होती है और आप 10 जगह करवा चुके होते हैं, 10 सेंटर से करवा चुके होते हैं, फिर भी वो हर बार टेक्निकल रीजन में ही रिजेक्ट होता है। मेल कंप्लेन करने पर भी कहीं कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है और ना ही ये पता चलता है कि एक्चुअल रीजन क्या है। तो इसका मैं यहाँ पर आज एक्चुअल रीजन बताऊँगा कि किस लिए ये होता है और इसका सलूशन क्या है, कैसे हो, इसका जो प्रोसेस है वो कैसे करेंगे तो आपका डीओबी अपडेट होगा। जो बच्चे 5 वर्ष से अंदर अपना नया नामांकन करवाए थे और उनका नया नामांकन हो गया था, लेकिन अब वो 5, 7 साल, 8 साल के हो गए हैं, तो उनको अपना नया डीओबी अपडेट करवाना है और वो बर्थ सर्टिफिकेट से अपडेट करवाते हैं तो रिजेक्ट होता है। इसलिए रिजेक्ट होता है कि वो जो उनका नया इनरोलमेंट हुआ था 5 वर्ष के अंदर था और अभी जो नया बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहे हैं उस डीओबी के अनुसार और जो नामांकन डेट है उसके अनुसार दोनों का डिफरेंस उस नामांकन डेट पर एक्चुअल में 5 वर्ष से ज़्यादा हो रहा है। जबकि आपने नामांकन डेट को अपनी डेट ऑफ बर्थ, उस बच्चे ने अपनी डेट ऑफ बर्थ 5 वर्ष के अंदर दिखाई थी। इसलिए ये बायोमेट्रिक सूचना देने से बचने के लिए अंडर 5 उसका इनरोलमेंट किया गया था। यूआईडीआई का मानना है कि ये उन्होंने गलत किया है, उन्होंने ये सूचना छिपाकर नया इनरोलमेंट जो करवाया था अंडर 5 करवा लिया है, तो ये गलत है। इसके लिए वो टेक्निकल रीजन में रिजेक्ट करते हैं। यूआईडीआई की जो नई एसओपी आई है उसमें यूआईडीआई का कहना है कि यदि कोई बायोमेट्रिक सूचना देने से बचने के लिए अपना नामांकन अंडर 5 करवाता है और बाद में ये पता चलता है कि वास्तव में उसकी उम्र नामांकन डेट पर 5 वर्ष से ज़्यादा थी और उसने बायोमेट्रिक सूचना देने से बचने के लिए ऐसा काम किया है, तो अगर ये पाया जाता है बाद में वो डीओबी अपडेट करवाता है तभी ये पकड़ में आता है और ऐसा यूआईडीआई को लगता है और प्रमाणित होता है, तो उसका आधार टेक्निकल रीजन में रिजेक्ट किया जाता है। और इसका सल्यूशन ये है कि उसका पहले आधार डीएक्टिवेट होगा, डीएक्टिवेट होने के बाद में उसके जो 10 रुपये का स्टाम्प लगेगा और नोटरी करवाना पड़ेगा, एनेक्जर 3rd डे लगेगा और उसको रिएक्टिवेट करने की प्रोसेस की जाएगी। प्रोसेस करने के साथ वो एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद में आपकी डीओबी भी अपडेट होगी। ये प्रोसीजर है। अब ये आपको चेक करना है कि ये हमें ये जानना है कि वास्तव में इसका एक्चुअल रीजन क्या था। ये देखना है कि नामांकन डेट पर अंडर 5 था कि 5+ था। तो ये देखना, तो सबसे पहले आपको आधार लॉगिन करना है। जिस भी बच्चे का टेक्निकल रीजन में रिजेक्ट हुआ है तो उसका सबसे पहले आधार लॉगिन कीजिए और आधार अपडेट हिस्ट्री चेक कीजिए। आधार अपडेट हिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू इनरोलमेंट पर ध्यान देना है कि इसका जो न्यू इनरोलमेंट हुआ था उसका डेट क्या है और उस समय जो न्यू इनरोलमेंट हुआ था उसमें डीओबी क्या थी। न्यू इनरोलमेंट की डेट और डीओबी दोनों के बीच का अंतर निकालना है कि उस समय उसकी एक्चुअल उम्र क्या थी। तो आप देखेंगे कि उसकी जो उम्र थी वो अंडर 5 था, मतलब 3 साल, 4 साल या 4.5 साल ऐसा कोई निकल के आएगा। फिर अपना जो नया बर्थ सर्टिफिकेट है जो जिससे आप डीओबी अपडेट करना चाहते हैं उसका जो डेट ऑफ बर्थ है और जो नया नामांकन किया था उसकी जो डीओबी थी उसके बीच का दोनों का अंतर निकाल के देखिए, वो एक्चुअल में 5 वर्ष से ऊपर जा रहा होगा। मतलब साफ है कि जो नामांकन डेट थी उसी समय इसकी जो उम्र थी वो 5 वर्ष से अधिक थी, लेकिन डॉक्यूमेंट गलत या फर्जी कुछ भी दिखाकर उसकी उम्र को 5 वर्ष से अंदर किया गया था बायोमेट्रिक सूचना देने से बचने के लिए। और अब यूआईडीआई की पकड़ में ये आया कि ये तो वास्तव में 5+ था और इसको अंडर 5 बना के इनरोलमेंट किया गया था, तब वो इसीलिए डीएक्टिवेट नहीं, उसका आधार जो इनरोलमेंट होता है, अपडेट रिक्वेस्ट होती है, वो टेक्निकल रीजन में रिजेक्ट किया जाता है और उसका सोल्यूशन यही है कि वो फिर डीएक्टिवेट किया जाएगा। डीएक्टिवेट के बाद वो फिर से रीएक्टिवेशन की प्रोसेस किया जाएगा। टेक्निकल रीजन के बहुत सारे कारण होते हैं जिनका कुछ एक्चुअल रीजन पता ही नहीं चलता। सम में ऑल टोटल में टेक्निकल रीजन में रिजेक्ट होते हैं। टेक्निकल रीजन को देखा जाए तो कम से कम 10-15 रीजन ऐसे होते हैं जो डिफाइन नहीं किए जाते, लेकिन सबको टेक्निकल रीजन में ही डाला जाता है और बहुत बड़े बड़े कारण होते हैं। यहाँ तक कि अंडर रेगुलेशन 27 का भी टेक्निकल रीजन में जाता है, लेकिन ये किसी को जानकारी नहीं हो पाती कि वास्तव में रीजन क्या है। अगर इस टेक्निकल रीजन के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।